कायनात में पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था ना, वो शैतान था, और दूसरा जो है वो इंजीनियर है। मिर्जा साहब को जवाब क्या देंगे आप? मैं यही कहूंगा कि तौबा करे किसी आलिम दिन, वो बैठता भी तो नहीं है ना। हाँ, हमें जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं यहां बैठ के पूरी दुनिया को इस बात पर वो बैठने के लिए तैयार है? नहीं बैठने। तो रुको जरा, सबर करो। तैयार है। हम क्या कहते हैं इस पे? रुको जरा, सब्र करो। आजा आजा आजा, बताते हैं तुझे। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने उनको मनाजरे का चैलेंज किया। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त। ठीक है साद रिजवी साहब, हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए, किसी भी इतवार को आप यहां तशरीफ ले आए। तू जड़ा बन ते हुण कर तैयारी, नहीं तो मैं वही तेरे अब्बा जान वाली गल करांगा कि तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। जाहिर है खुद चैलेंज करके भागा ना। करछिया साहब ने जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने चैलेंज किया। बात स्टार्ट आपने की थी, इसको मंतकी अंजाम तक भी आपने पहुंचाना था। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरीके से हमें सामने बैठने का चैलेंज करें। तो उनका चैलेंज अब मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन अब साद हुसैन रिजवी साहब बैकफुट पे जा रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं बैकफुट पर। कहना नहीं यार, कित्थू बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता। उन्होंने यहाँ पर जब वो कह रहे थे ना कि यहाँ पर हाथ मार कर उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो मेरे सामने आएगा तो जाए सामने। रुक, तेरे को बता। अभी रमजान में हमें इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एकेडमी में जाने का। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आगे चल। डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें। जब वो यहाँ आएगा तो जाए लाहौर बैठे हैं। अच्छा सर, ये आपकी स्टेटमेंट है या अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं आप? यार मैं जमात का कुछ ना कुछ रहनुमा तो हूँ, रहनुमा कारकुन तो हूँ ना। अजल्लुल अजल्ले तो हाँ, जलीला तो भी तू बड़ा जलील। कारकुन होने के नैसे दिए, मेरी स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट। मैं कहूंगा कि मेरा कायद मेरे साथ इस बात पे खड़ा होगा, क्यों नहीं होगा? तो मैंने कहा ना, हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई। और तैयारी करके आया करो। अब ये डरे हुए हैं और ये उल्टा फोन करके कहते हैं इंजीनियर को ना बुलाओ। मुझे बताएं, मैं तो उन्होंने जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से इसी हवाले से सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। असल में बात इसकी पता क्या है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। इस बात की वजह से वो मशहूर हो जाता है। एडी बड़ी बोंगी मारी है। इस तरह नहीं लोग वायरल होते। वायरल एक वीडियो हो सकती है, लेकिन किसी शख्स की दावत हक का वायरल होना यह कोई मामूली बात नहीं है। एक वीडियो तो चाहत अली खान की भी वायरल हो गई है, अब किधर है वो? अल्लाह के बंदो, तुम इतने बड़े बड़े उलमा हो, तुम्हारे मानने वाले हैं करोड़ों की तादाद में, बापा जानी के मानने वाले हैं, तुम लोगों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मीम्स का मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करते हो। वायरल इस तरह नहीं होता, लोगों को पता है क्या बात हक हो रही है। आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं, उन्हें पता है कौन सी बात रेफरेंस के साथ हो रही है और कौन सी हवाई फायर हो रहे हैं। तुम्हारे हवाई फायर अब नहीं चल रहे। बात तो सही है। उसकी व्यूअरशिप और बढ़ जाती है। वो ढूंढता है कि मैं कोई ऐसा मसला छेड़ूं जिस पर मेरे देखने वाले ज्यादा हो जाएं। कहते नहीं हमारी तस्वीर लगा के फेम लेता है। आपकी अपनी वीडियोस, उनके व्यूज कितने हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी के कितने, वो आप देख लो। शोहरत तो आप लोगों को चाहिए, तो इसलिए छेड़ता है। तो उन्होंने कहा उसको मैंने मुंह ही नहीं लगाना। मुंह इसलिए नहीं लगाते कि भाई चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह निकल आएगा। मुफ्ती को पता है तो मेरे गाटे फिट हो जाएगा, मुंह ही नहीं लगा। कोई ना कोई इंजीनियर साहब तो पता है चक कैसा बांधे ने ना, हाँ फिर जान ही निकलती है उसकी दे दी। जिस साद साहब ने उनको चैलेंज मैंने किया, उन्होंने कहा आए तो जाए। किसने चमचा बनाया? करछा। देखे ना, पीर मेहर अली शाह साहब के पास उसने चैलेंज किया था कि मैं आता हूँ। पीर मेहर अली शाह साहब गए थे। नहीं, उसने कहा था कि मैं लाहौर आता हूँ। वो लाहौर का तो नहीं था, वो तो हिंदुस्तान कादियान के इलाके का था। पीर साहब ने फरमाया था मैं लाहौर आता हूँ, तो पीर साहब यहाँ से लाहौर चल कर गए थे, वो नहीं आया था। और बिलफर्ज अगर वो नहीं आया था तो पीर मेल शाह साहब लाहौर से निगाह मार के कादियान को जला के राख कर वहां बैठे हुए जल जाता। तुम तो उसके मानने वाले ने जो मरीदों को जलाते थे। हाँ, ये अपने नहीं साड़ दीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप इन दोनों के दरमियान दरमियानी जगह रख लेते हैं ना, जहां पे दोनों बैठ से। आओ सही, एक बार आ जाओ। मैं ये समझता हूँ मेरे कायद के वो बराबर का नहीं है। देखिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी फितना खड़ा हुआ था ये वाला। क्यों? क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शाय कोई नहीं। हाँ, एहतराम से जरा बाबू का नाम लेना चाहिए। कुरान के मुतशाबिहात पर बात करता था। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने उसको बुलाकर रहनुमाई की थी, आपने बुलाकर उसको समझाया नहीं था, आपने उसको बुलाकर कोड़े मरवाए। इसका हाल यही है, इसको बिठाकर कोड़े मरवाए जाए, हमारे हवाले किया जाए, 2 दिन के अंदर ये ना मान गया आपका। चुप करके बैठ, तेरी कहते उठे रहा, बोतियां गला ना कर। हमने बड़े बड़ों को मनवाया, ये तो कोई चीज नहीं है। 2 दिन रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बता। 2 दिन भी नहीं, 1 दिन में मनवा लेंगे। आप सच्ची बात कर। आप इल्मी दलाइल क्यों नहीं दे रहे कोड़ों की तरफ? हाय मैं सदके जावा। जहां दलील है ही नहीं, जहां है ही फितना, तो फितने के साथ कौन सी दलील, वहां कौन सी रहनुमाई? हजरत टोनते नहीं हो किधर है, और ही चाहो क्या गला पे कर दो कि हम जो इनके बारे में क्लेम करते हैं ना,
कि पूरे चाहिए ज़ाहिर है पूरे ने जो स्कूल नहीं सन पढ़ते मां प्यो ने क्या है पढ़ने जो कहते नहीं इन्होंने मदरसे फिर इस किस्म की इनपुट जिस तरह की आउटपुट भी उसी किस्म की निकलेगी ना। नहीं, फितने की सरकोबी तो जरूरी है ना। हाँ, जब हुकूमत आएगी करेंगे इंशाल्लाह। वो ऐसे हुकूमत आएगी वैसे भाग जाएगी। सरकार मैं तो फरार नहीं होना, मैं तो फरार कराता है, मैं फरार होना जे। अच्छा ये इस तरह की बातें करके ना तरगीब दिलाते ना इथू निकले ना, मैं नहीं निकलना। हाँ ना ना ना, ये भी अल्लाह करे ये जिंदा रहे और हम आए तो देखना ये सीधा ना हो जाए तो फिर कहना। देखा कैसे बिलों में घुस गए यार वो बदमाश जिनके बारे में आपके बदमाश एंकर भी नाम नहीं ले सकते उनके, मैं नाम लेकर उन्होंने पुड़ के रख देना और ऐसे दबक देना दोबारा उनकी जुबान नहीं खुलती। देखा कि नहीं, ये मजहबी दहशतगर्द जो आपके मुल्क के अंदर पाए जाते हैं हर फिरके के अंदर। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी है। नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को आप गुस्ताख कहते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ तो आडा इलाज ही मेरे को सी। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने मरना है। ये शैतानी तौहीद के ऊपर चल रहे हैं, रहमानी तौहीद के ऊपर नहीं चल रहे। लिहाजा इन लोगों को एक्सपोज करना पब्लिक के सामने कि इनकी मासूम शक्लों से आप लोग धोखा ना खाएं, ये उम्मत को इतने खतरनाक अकायद दे रहे हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ड्रॉप सीन हो गया उस चैलेंज का जो खुद साद रिजवी साहब ने दिया था। हमारे स्टूडेंट्स को भी अब इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक के लिए आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एंड पे हम साद रिजवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। हमारे प्लेटफॉर्म से भी अब ये चैप्टर इंशाअल्लाह ताला उनके हवाले से एटलीस्ट क्लोज है। बाकी जो उनकी तहरीक के नायब अमीर हैं वो शाह साहब, चले मैं आज वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता तो आज जरा मीठे अंदाज में चली जाए ना बात, तो शाह साहब को भी जरा समझाएं कि वो मीनार पाकिस्तान से छलांगे मारने और कभी मूछों को आग लगाने और कभी इस तरह के तमाशे यार बंद करें। खुदा का नाम लो यार, मीम्स बनती हैं तुम्हारे बुजुर्गों की उनकी हरकतों की वजह से, ठीक है? तो उनको भी कहें कि अपनी जुबान को बंद रखें। हाय हाय इतना सुकून। वरना मैंने आपको बताया ना कि जो जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से टकराएगा, चूंकि हम खत्म नबूवत का काम कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने तो अपनी जान रखी है भाई हथेली के ऊपर, सीधी सी बात है। मैं चलती फिरती 302 में ठुक जाऊंगा जाके किसी को, हाँ, इल्मी तौर पे बिल्कुल। बल्कि ठुकने की भी जरूरत नहीं है, हमारा एक रज तुम सबको ले डूबा है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?